नॉट, आप ऐसे को एज अ डिसिप्लिन देखेंगे, ठीक है। आप इसको ये नहीं कहेंगे कि ये कोई आप जो है वहीं पे जाके आपने अंडरस्टैंड, जो भी आपने अंडरस्टैंडिंग थी, आपने एग्जाम में आया आपके सामने कोई टॉपिक, आपने चूज किया वहीं पे अपनी मर्जी का, जी औरतों पे आया तो मैं औरतों पे लिख सकता हूँ, ये लिख सकती हूँ तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर दूंगी, या मैंने डेमोक्रेसी पे फलाने टीचर को चेक कराया था तो मैं ये जो है अभी लिख सकता हूँ, मैं लिखाता हूँ। आपने ऐसा नहीं करना होता। इट इज अ प्रॉपर सब्जेक्ट दैट यू हैव टू हैव द अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। आपको एक प्रॉपर आर्ट आनी चाहिए ऐसे आप लिखते कैसे हैं, एंड देर आर मेनी मेनी myths एंड स्टीरियोटाइप्स दैट आर रेलेवेंट, दैट आर लिंक्ड टू दिस सब्जेक्ट, क्योंकि आपको डराया बहुत गया है। आपने देखा है कि बच्चे फेल इसी में होते हैं, उसकी रीजन यही है कि आपको क्रैक नहीं करना आता इसका कोड, कि असल चीज क्या है ये, ठीक है जी। अबाउट माई सेल्फ, आई क्वालिफाइड CSSA विद गुड स्कोर में 45 मार्क्स है, और बाकी अटेम्प्ट्स में भी थे, ठीक है। ग्रेजुएटेड इन फार्मेसी एंड कंप्लीटेड माई मास्टर्स इन कंप्यूटेशनल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग, ठीक है। दूसरा मेरा मास्टर्स बायोमेडिकल साइंसेज में नस्ट से ही है। सर्टिफाइड बाय वर्ल्ड बैंक टीच टूल, आई हैव दिस सर्टिफिकेशन। मैं वर्ल्ड बैंक के साथ एसोसिएट थी लास्ट ईयर में, एंड वी वर वर्किंग इन एजुकेशन सेक्टर, स्पेशली इन इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी। आई वॉज affiliated with Federal Ministry of Education as well. Then I have been working as an administrative coordinator in RIC department, नास्ट एविएशन कंपनी थी वहां पे। और इसके अलावा as far as my teaching experience is concerned, I have been teaching over 6 years. I have experience of teaching, and in education sector I have been associated since 2020 or 2029, 2019, ठीक है जी। And then I also teach other subjects in CSS, like criminology, political science, and sociology. I am teaching sociology and criminology in Dr. Sasi Malik Shares Academy, CSI, Civil Services Institute. So that's why I'm teaching you all here. ऐसे ही नहीं पढ़ाने आई मैं आप लोगों को इंग्लिश ऐसे। That's all about me. Um, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि क्या आज तक कभी किसी ने एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़ी है। मेरा आप सबसे ये सवाल है, क्या कभी किसी ने एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़ी है? क्या एग्जामिनर रिपोर्ट में हमने देखा है? इंग्लिश ऐसे की एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़ी है आपने? जी जी बच्चे, मैं नादिया सब कुछ बताऊंगी, हौसला रखें। नहीं पढ़ी, ठीक है जी। एग्जामिनर हर साल जो है ना आपको रिपोर्ट आती है FPSC की तरफ से या आपकी PPSC की तरफ से, के या आपका जो भी KPSC, जिनका जो भी वो है पब्लिक सर्विस कमीशन, स्पेशली हम CSS की बात करते हैं, कि इस सब्जेक्ट में फलां सब्जेक्ट में बच्चे फेल क्यों हुए थे। हम जहमत नहीं करते कि हम उसको जाके खोलें और देखें। क्यों? क्योंकि हम हमारी जो है अपनी डायरेक्शंस हैं कि हमने सिर्फ सब्जेक्ट देखना है और वो करना है। यस, वीक इंग्लिश होती है, कोहेरेंस नहीं है, रेलेवेंसी नहीं है। मारूफ, मेरा एक सवाल है आपसे, क्या सिर्फ कोहेरेंस एंड रेलेवेंसी का नाम इंग्लिश ऐसे है? अगर मैंने एक टॉपिक पकड़ा और मैंने उस पर एक्सप्लेन करना शुरू किया, या मैंने एक ऐसा टॉपिक लिया और उसको मैंने इंटरप्रेट ही गलत किया, मैंने इंटरप्रेट ही गलत किया, फिर चाहे मेरी अंग्रेजी जबरदस्त हो, चाहे मेरी अंग्रेजी में कोहेरेंस हो, रेलेवेंस हो, सब कुछ हो, अगर मैंने उसका स्टांस ही सही नहीं लिया, मैंने आउटलाइन ही सही नहीं बनाई, मुझे बताएं वो मुझे पास करेगा या फेल करेगा? फेल करेगा ना। दे वॉच कोहेरेंस, रेलेवेंस, नरेटिव, डिस्क्रिप्टिव एंड डोंट क्रैमिंग। यस, फेल। अच्छा अनम, मैं आपको बताती हूँ, यहाँ हम डिस्क्रिप्टिव और हर चीज पे आते हैं, नरेटिव ऐसे है या डिस्क्रिप्टिव, इन पे भी बात करते हैं। तो आपके एग्जामिनर जो है ना, जो एग्जामिनर रिपोर्ट है, वो बताती है कि देर इज अ लैक ऑफ क्लैरिटी ऑफ थॉट। क्या है? लैक ऑफ क्लैरिटी ऑफ थॉट है। आपने स्टांस को समझा ही नहीं, आपको पता ही नहीं है स्टांस का मतलब क्या होता है। स्टांस का मतलब होता है आपका नजरिया। आपने एक टॉपिक, आपको एग्जामिनर ने दिया, आप उस पे क्या समझते थे और आपने वो समझने की कोशिश की। अगर आप समझने की कोशिश कर रहे थे तो दौरान ऐसे आपको ऐसा क्या हुआ कि आप वहीं से डाइवर्ट हो गए, आपको खुद ही नहीं पता आपने पिछली क्या बात की है, अब आप उसी की नफी कर रहे हैं, तो आपको वहीं पे फेल कर दिया जाएगा। बाजों का तो ऐसा होता है ना, पूछो उसने क्या है द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, ठीक है, सीधा सीधा है। हम कहते हैं जी डेमोक्रेसी डिफाइन कर दो, डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, एडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी, डिसएडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी, एंड देन चैलेंजेस हैपनिंग इन पाकिस्तान। फ्यूचर कहाँ था? आपने एक स्टांस लिया, आपने बताया ब्राइट है या डार्क है,
आपने तो बात ही नहीं की इस पे, आपने तो सारी डेमोक्रेसी पे बात कर दी। यहीं पे फेल करते हैं। आपको क्वेश्चन आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉलन द डेथ ऑफ क्रिएटिविटी। अब आप बताएं, आपने इस पे डिफाइन करना शुरू कर दिया व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो एग्जामिनर को नहीं पता? उसको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, उसको पता है। आपने जो मेन डिबेट थी जिस पे करनी थी, क्या आप समझते हैं कि ये डेथ ऑफ क्रिएटिविटी है या नहीं है? वो तो आपने की ही नहीं। आप लिख देंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेफिनेशन, फायदे ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नुकसानात ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैलेंजेस, रिकमेंडेशन, वे फॉरवर्ड, कंक्लूजन, एंड वी एंड आवर ऐसे लाइक दैट, कि इसको ऐसे कहते हैं। सब कुछ ठोक दो, पेजेस भराओ, 25 शीटें भराओ जो आपकी सीएसएस की है, एंड देन यू विल पास। बस अंग्रेजी अच्छी होनी चाहिए। नो, इसको अंग्रेजी इंग्लिश ऐसे नहीं कहते। आपका थॉट कहाँ था? ठीक है, आपने क्या कहना था भाई? उसने कहा डेथ ऑफ क्रिएटिविटी है, ठीक है, तो बता दो आपको लगता है या नहीं है। दैट विल बी योर स्टांस, और फिर उसी को लेके चलो। ठीक है, सो देर इज अ लैक ऑफ क्लैरिटी ऑफ थॉट। वीक स्ट्रक्चर, वीक स्ट्रक्चर में क्या चीजें आ जाती हैं? वीक स्ट्रक्चर में ये चीजें आती हैं कि आपके इंग्लिश ऐसे में आपके सिलेबस प्रॉपर दिया गया है, एफपीएससी ने, उसमें लिखा हुआ है इट शुड बी कॉम्प्रीहेंसिव। कॉम्प्रीहेंसिव होना चाहिए, 2000 से 3000 तक के वर्ड्स की काउंट होना चाहिए आपका। आपका वीक स्ट्रक्चर है पहला। दूसरी चीज है, आपको नहीं पता आपने इंट्रोडक्शन के बाद थीसिस स्टेटमेंट लिखनी भी है या नहीं लिखनी। अगर लिखनी है तो किस तरह से लिखनी है? आपने अगर आर्ग्यूमेंट्स अपनी फेवर में देने हो तो कितने देने हैं अपने स्टांस के फेवर में? और आपने अगर चैलेंजेस देने हैं तो फिर रिबटल्स के साथ देने हैं या नहीं देने? आपके स्टांस के साथ आपकी बात मैच कर रही है या नहीं कर रही है? आपको पता ही नहीं है। आपको ये ही नहीं पता आपकी आर्टिकुलेशन कैसे होगी। आप आर्ग्यूमेंट आपका वही फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, आपसे वो पूछ रहा है ब्राइट है या डार्क है, आप क्या समझते हैं? आप बता रहे हैं डेमोक्रेसी अच्छी है या बुरी है। आप उसमें कोटेशन दे रहे हैं टू द पीपल, बाय द पीपल, फ्रॉम द पीपल, सिर्फ इसलिए कि डेमोक्रेसी के साथ वो रेलेवेंसी है। फिर तो आप पास नहीं हो सकते ना। तो देर इज अ वीक स्ट्रक्चर। ऑल्सो बहुत सारे ऐसे बच्चे जो 30+ पे फेल हो जाते हैं, जिनके मार्क्स होते हैं 35, 39, उनको इसलिए फेल नहीं किया जाता कि उनके कोई क्लैरिटी में मसला था, उनका ऐसे अच्छा था, उनका कंटेंट भी अच्छा था, बट मसला यहाँ था कि वो फुल लेंथ ऐसे नहीं था, वो कॉम्प्रिहेंसिव नहीं था, उसका वर्ड काउंट 2000 से कम था। बाज औकात आपको 2000 से जब वर्ड्स कम होते हैं, आपको 30 से ऊपर बच्चे फेल कर दिए जाते हैं। ठीक है, जिनके 32, 33, 35, 36 या 39 मार्क्स होते हैं, उनकी ये मसला होता है कि उनकी कॉम्प्रीहेंसिव लेंथ नहीं होती। ठीक है बच्चे, इमदाद आपको बहुत जल्दी है। अभी तो मैंने ओरिएंटेशन स्टार्ट की है, बैच स्टार्ट होगा ना, पूरे 10 लेक्चर्स हैं, तो अभी आप थोड़ा हौसला रखिए, मैं सब बताती हूँ। आज मैं ऐसे पढ़ाने नहीं आई, मैं आपको ओरिएंटेशन देने आई हूँ फॉर माई बैच। सही है, आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगी। आपको समझ आती है, देन यू हैव टू कॉन्टेक्ट मी फॉर दिस थिंग फर्दर। एक ही जगह पे तो मैं अभी आपको फौरन से नहीं बताती ना, अभी आपको मैं एग्जामिनर रिपोर्ट बता रही हूँ, थोड़ा हौसला रखें। सही है जी, कंफ्यूजिंग आइडियाज वर्सेस इश्यूज। ठीक है, एक्चुअल इशू क्या था और आपके आइडियाज कंफ्यूज कर रहे थे एग्जामिनर को। सही है, फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, आपके पास एक स्टेटमेंट है जैसे कि आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अ कर्स और ब्लेसिंग, आप ऊपर लिख रहे हैं कर्स, उसके आर्गुमेंट्स दे दिए, नीचे आप कह रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज अ ब्लेसिंग। आप तो खुद ही कंफ्यूज हैं, आपको समझ नहीं आ रही वो कर्स है या ब्लेसिंग। उसने स्टेटमेंट दी है आपको, कर्स है और ब्लेसिंग, उसने पहले या लगा दिया ना। आप बताओ कर्स है या ब्लेसिंग है? फिर आप कहें जी हमने तो ये सीखा है दोनों तरफ का आइडिया बताना है, कहीं कुछ एग्जामिनर नाराज ना हो जाए। वो तब नाराज होगा जब आप दोनों चीजें बताएंगे और आप फर्क नहीं क्रिएट कर सकेंगे कि भाई कर्स थी या ब्लेसिंग थी। इसको बोलते हैं स्टांस देना, कि आप क्या सोचते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूजिंग आइडियाज वर्सेस एक्चुअल इशू। नो विजिबल स्टांस इन द आउटलाइन, जब आपको एग्जामिनर आपकी आउटलाइन ऐसी होनी चाहिए। ये जो मैं अभी बच्चा इमदाद पूछ रहे थे, आप जो भी हैं, ये मैं स्टांस की ही बात कर रही हूँ बच्चे, कि आपका स्टांस कैसे होना चाहिए आउटलाइन में। आपका स्टांस ऐसा हो, आपकी आउटलाइन देखते ही उसको इंट्रोडक्शन के सेकंड पॉइंट से पता लग जाए आप उसकी फेवर में है स्टांस, जो एग्जामिनर ने क्लेम किया हुआ है टॉपिक में, जो आपने चूज किया है, कोई भी टॉपिक आप उसकी फेवर में है या आप उससे डिसअग्री कर रहे हैं, वहीं से पता लग जाना चाहिए। ठीक है, तो एग्जामिनर रिपोर्ट्स टेलिंग कि ऐसा कुछ भी नहीं था, क्रैम्ड था सब कुछ, लेंथ पूरी नहीं थी। ठीक है, आपकी सब्जेक्टिव नेचर कुछ लोगों ने रखी हुई थी, ऑब्जेक्टिव नेचर नहीं थी, एनालिसिस नहीं आता था करना। ठीक है, और आपको अपना स्टांस क्रिएट नहीं करना आता था। दैट्स व्हाट इन एग्जामिनर रिपोर्ट्स दे हैव टोल्ड अस।
इंग्लिश कैसी होनी चाहिए? इंग्लिश आपकी सिंपल होनी चाहिए, ना ही फ्लावरी वर्ड्स आपने बहुत ज्यादा जो कहते हैं ना फ्लावरी वर्ड्स, बड़े बड़े मोटे मोटे अंग्रेजी के वर्ड्स नहीं बच्चे, आपकी सिंपल होनी चाहिए। इतनी सिंपल होनी चाहिए कि कोई पढ़ने वाला रीडर जो है नॉर्मल पढ़ा लिखा उसको समझ आए आपकी बात क्या, आपका स्टांस क्या। ठीक है। नहीं बच्चे, आपको तो नहीं ना पता किसने 1500 पे लिख के पास किया। ये ऐसी मिथ्स हैं, इन बातों पे ध्यान ना दें। किसी को क्या पता वो ऐसे करके आया था, कितने वर्ड्स वहां पे आपने गिनने थोड़ी। 25 शीटें हैं आपकी, उसमें पूरी नहीं है तो आपका वर्ड काउंट पूरा होता है, और जितने आर्ग्यूमेंट्स वो आपका एक स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से आपने इतने, मैं बताती हूँ आपको आपने कितने पैराग्राफ्स लिखने होते हैं और उनके वर्ड काउंट क्या लिखना होता है, मैं बताती हूँ उसके हिसाब से आपने चलना होता है। ठीक है। और आपको क्या पता, ये तो बातें ही है ना कहने की, ये था तो वो था तो ये था, ऐसे नहीं है। ये सब बातें देखिए नहीं उसकी बातें। नेक्स्ट, हेयर इज एग्जामिनर रिपोर्ट फॉर इंग्लिश ऐसे 2019 की है। यहाँ पे मैंने मतलब डिटेल बात की है इसमें, जो भी हम बात कर रहे थे कि मैकेनिकल लर्निंग लोगों ने की हुई है, वही जो जमा की हुई है। और ये फेल टू रीच 1200 तो 1300 वर्ड्स, सही है। इवन कह रहे 1200 से इवन 1300 भी क्रॉस नहीं कर सके बच्चे। 2000 से 3000, 2000 में है तो दैट इज अ गुड वर्ड काउंट। आप इंग्लिश ऐसे उसमें जाके देखें सिलेबस में, तो 2000 से 3000 दैट इज अ गुड वर्ड काउंट। अगर 2000 में है तो दैट इज अ गुड वर्ड काउंट। ठीक है। 2000 से थोड़ा सा आप 1800 1900 तक भी पहुंच गए हैं, ठीक है, 1900 तक भी पहुंच गए मान लिया। लेकिन उसके साथ फिर स्ट्रक्चर भी जरूरी है, हर हर चीज जरूरी है जो मैं बता रही हूँ। सही है। हर हर चीज जरूरी है। एनी क्वेश्चन स्टिल नाउ जो मैंने अभी बात की है? हाँ निम्रा, मैं बताती हूँ, वो मेरे लेक्चर 10 है ना जो, उनमें एक लेक्चर है हाउ टू क्रिएट आर्ग्यूमेंट्स। तो उसमें मैं 10 से 12 नहीं 50 थीम्स होती हैं जो मैं बताती हूँ कि हर एंगल से आपने सोचने, हर एंगल से, हर हर थीम है जिसके, आपने एक टॉपिक आ गया है, उसमें आपने हर थीम के हिसाब से सोचना है, आपने आर्गुमेंट्स कैसे बनाने हैं। हौसला रखें, ये मेरा लेक्चर भी 6th लेक्चर में आता होता है। नो नो वरीज एट ऑल। पहले तो आपने इंटरप्रिटेशन सीखनी है ना, आपने टॉपिक को इंटरप्रेट कैसे करना है। मसला यही है, हम ना कहते हैं बस जादू की छड़ी और पता लग जाए इंग्लिश ऐसे कैसे करना है, ऐसे नहीं होता। इंग्लिश ऐसे को पढ़ना भी एक प्रॉपर सब्जेक्ट की तरह पढ़ना होता है। सही है। अच्छा, सबसे बड़ी मिथ क्या है ऐसे में? आई वॉन्ट टू आस्क यू पीपल। कोई बात, मैं बताती हूँ। नहीं, लाजमी बच्चे कोटेशन या रेफरेंसेस लाजमी नहीं होते, नहीं होते लाजमी। मेरे पहली अटेम्प्ट में 45 मार्क्स थे। मैंने लिखा था जेंडर इक्वालिटी या पॉपुलर स्लोगन इस पे, ठीक है। कोई बात नहीं निम्रा, आप मुझे ज्वाइन करें, आपको 1 महीने में तैयारी हो जाएगी, मसला ही नहीं है। सब हो जाएगा। थोड़ा हौसला रखिए, मुझे एंड तक तो पहुंचने दें। आपके सवालात में सब कुछ कर लूंगी, यस अनम यस। सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। हौसला रखिए। साइकोलॉजिकल प्रेशर्स को हटाएं। अभी जो मैं बात पूछ रही हूँ ना उस पे आते हैं। नादिया, मेरा काम ही रिलैक्स करना है, टीचर का काम रिलैक्स करना होना चाहिए। टीचर का काम डराना होना ही नहीं चाहिए। वो टीचर ही नहीं है जो आपको रिलैक्स नहीं कर सकता। ठीक है। आप लोगों ने डरे हुए टीचर्स के पास जाके देख लिया, क्या कर लिया आप लोगों को, आया कुछ? नहीं आया ना। परेशान ही बैठे हैं अब तक, तो क्या फायदा। नहीं 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 नहीं, परफेक्ट इंग्लिश नहीं, ऐसे नहीं, सब सब देख रही हूँ मैं। इट्स फाइन। अच्छा जी, लेट्स गेट बैक। ऐसे बातें ही होती रहेंगी, फिर हम जो असल चीज है वो नहीं हो सकेगी, वो सारी रिप्रेजेंटेशन सब कुछ बताऊंगी। नो नो, ऐसा कुछ नहीं आमना, ऐसा नहीं। आप फैक्ट्स एंड जो आपकी वो एग्जांपल्स होती हैं वो आर्गुमेंट्स नहीं होते। आर्गुमेंट्स होते हैं हाउ व्हेन एंड व्हाई। दिस इज योर आर्गुमेंट। ना कि जी 2025 में WHO ने ये रिपोर्ट जारी की, नहीं, उसको एविडेंस कहते हैं। आप अपने आर्गुमेंट को उस एविडेंस से प्रूव कर रहे हैं, ना कि वो आपका आर्गुमेंट है। आर्गुमेंट और एविडेंस में फर्क है। ठीक है, आपने अपनी आर्गुमेंटेशन से साबित कर दिया तो दैट इज इनफ। कोई बात नहीं, अच्छा लिखना आ जाएगा, आप मेरी बात सुनेंगे तो सब लिखना आ जाएगा। ठीक है, यस एग्जैक्टली हसनैन। वो भी बताती हूँ, मैं सारा मटेरियल भी दूंगी, कोई ऐसा नहीं है, पूरा गूगल क्लासरूम बनाया मैंने। टेंशन वाली बात नहीं है। आप मुझे बताएं जी, मिथ्स ऑफ ऐसे टाइप्स, सबसे बड़ी। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एसेज आर देयर? फटाफट बताएं। किसको कितनी ऐसे की टाइप्स पता है? 4। वाह, 4। 4 टाइप्स, 4 to 5। ठीक है, 4 टाइप्स। कौन कौन सी? बताएं।
हाउ मेनी टाइप्स आर दे? एक्सपोजिटरी, डिस्क्रिप्टिव, ऑलराइट, और आर्गुमेंटेटिव, ओके। तुम नरेटिव, एब्स्ट्रैक्ट, ओके, टू टाइप्स। अब पकड़ने का बात खत्म करो, बस टू टाइप्स। ओके, आर्गुमेंटेटिव, एक्सपोजिटरी, परसुएसिव, ओके। अच्छा, मेरा आप सवाल ये है, सबने बता दिया। मेरा आप लोगों से ये सवाल है, इफ यू पीपल अलाउ मी टू आस्क दैट, जब मैं आर्गुमेंटेटिव ऐसे लिख रही हूँ, क्या वो मेरा परसुएसिव नहीं होना चाहिए कि मैं कन्विंस कर सकूं एग्जामिनर को कि मैंने अपनी बात ठीक लिखी है तो मुझे पास करो? टेल मी, क्या मेरा ऐसे परसुएसिव का मतलब ये होता है ना कन्विंसिंग? क्या मेरा आर्गुमेंटेटिव ऐसे में परसुएसिव नहीं होगा? ऑफ कोर्स इट विल बी। अच्छा जी, अगर मैं डिस्क्रिप्टिव लिखती हूँ, क्या उसमें मैं आर्गुमेंट्स नहीं लिखूंगी? मुझे बताएं, क्या मैं डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिख रही हूँ, उसमें मैं आर्गुमेंट्स नहीं लिख रही, मैं आर्गुमेंटेशन ही दे रही हूँ ना कि मेरी ये डिस्क्रिप्शन है, ऐसे नहीं ऐसे होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे, ऐसे हर चीज होती है। सो अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट लिख रही हूँ, क्या मैं उसमें आर्गुमेंटेशन नहीं दे रही, और क्या उसको मैं डिस्क्राइब नहीं कर रही, क्या वो परसुएसिव नहीं होगा? होगा ना। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक वो है, आर आवर आर वी हैप्पियर देन आवर फोर फादर्स? ये एक टॉपिक है, आर वी हैप्पियर देन आवर फोर फादर्स। ये एक एब्स्ट्रैक्ट लगता है ना, लिटरेरी टाइप, है ना, लिटरेचर टाइप क्वेश्चन लगता है, एब्स्ट्रैक्ट टाइप। क्या मैं इसमें आर्गुमेंटेशन नहीं दूंगी? कोर्स आई विल, कोर्स माई ऐसे विल बी परसुएसिव, कोर्स देयर विल बी आर्गुमेंटेशन, देयर विल बी डिस्क्रिप्शन। तो क्या ये सब बकवास नहीं है कि देर आर टाइप्स ऑफ एसेस? देर आर नो टाइप्स ऑफ एसेस, और आपने किसी भी ऐसे को डिफरेंटली नहीं लिखना होता। दिस इज ऑल हियर, दीज आर ऑल मिथ्स। इनको डिस्कोर्सेज ऑफ लैंग्वेज बोलते हैं, इनको डिस्कोर्सेज बोलते हैं, इनको टाइप्स नहीं बोलते हैं। यस, बिल्कुल। कोई टाइप ही नहीं है बच्चे। नरेशन, नरेशन क्या होता है? बयान करना। आप आर्गुमेंटेटिव ऐसे में बयान नहीं कर रहे, नरेट ही कर रहे हैं ना। ये डिस्कोर्सेज हैं, ये एक ही ऐसे में सारी कवर हो जाती हैं, ये सिर्फ कारोबार चलाए हुए लोगों ने। मैं जब इंग्लिश ऐसे की तैयारी कर रही थी ना, आई यूज टू क्राई अ लॉट कि मुझे अंग्रेजी लिखना भूल गई थी पहली अटेम्प्ट में। मुझे चैलेंज किया था एक टीचर ने, तुम कभी पास ही नहीं करोगी ऐसे। मैंने कहा तो मैं सारे सब्जेक्ट्स फेल कर दूंगी, अंग्रेजी ऐसे पास करके जरूर दिखाऊंगी। मेरे 45 नंबर है, थैंक्स टू मैम शशि, जिनका ऐसे था और उन्होंने हेल्प की थी। उनका लेक्चर होता था हमारा एक प्रेसी की उसमें। सो प्लीज, आपने स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है। आपका आउटलाइन स्ट्रक्चर अच्छी होगी, आपको ये समझ आ जाएगी कि हर टॉपिक को आपने आर्गुमेंटेटिव ही अस्यूम करना होता है अपने दिमाग में। कोई भी उसने दिया हुआ है आपको, कोई भी, आपने या उसे अग्री करना है या डिसअग्री करना है, या आपने कहना है यस या नो। आप कहें कि वो कह रहा है सूरज मगरिब से निकलता है, आप कहते हैं हाँ निकलता है, मैं अग्री करता हूँ। आपने अगर उसको प्रूव कर दिया टिल कंक्लूजन, वो आपको पास करेगा। ठीक है, आपने अगर उसको प्रूव कर दिया अपने आर्ग्यूमेंट से, तो वो आपको पास करेगा। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि सूरज मगरिब से निकलता है या मशरिक से निकलता है। तो इन चीजों से निकल आए कि देर आर टाइप्स ऑफ एसेस, देर आर नो टाइप्स ऑफ एसेस, देर आर, दीज आर नोन एज डिस्कोर्सेस। ये लैंग्वेज के डिस्कोर्स होते हैं, एंगल्स होते हैं, एस्पेक्ट्स होते हैं, और वो हर ऐसे में आपको हर चीज में मिल ही जाते हैं। ठीक है, आपकी ये मिथ्स हैं, अगर इनमें फंसे रहेंगे तो फिर हमेशा के लिए फंसे रहेंगे, और यही सोचते रहेंगे कि मैं स्पेसिफिक टाइप ऑफ टॉपिक ही सॉल्व कर सकता हूँ, मैं तो दूसरा एब्स्ट्रैक्ट वाला तो सॉल्व ही नहीं कर सकता। नो, ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई भी टॉपिक सॉल्व कर सकते हैं, जब आपको समझ आ जाए आपने आउटलाइन बनानी कैसे। मटेरियल इकट्ठा हो जाता है यार। मटेरियल क्या है? आर्ट फॉर पीस अगर एक टॉपिक है, फॉर एग्जांपल आर्ट फॉर पीस, मैं कहती हूँ, मुझे एग्जामिनर ने दिया, मैंने कहा इसको मैंने अस्यूम करना है एज एन आर्गुमेंटेटिव ऐसे, आई विल अस्यूम कि मैंने इससे अग्री करना है या डिसअग्री करना है। मैं कहती हूँ हाँ, पीस के लिए आर्ट की जरूरत है। कैसे? डिफरेंट उसमें क्यों जरूरत है? पीस के लिए आर्ट की इसलिए जरूरत है, आप दिमाग बच्चों का लिटरेचर की तरफ लगाएंगे, आप आर्ट को हर जगह यूज कर सकते हैं, आप बुक्स की तरफ लेके जा सकते हैं। पीस कैसे आएगा? हाउ इज इट इंपॉर्टेंट या हाउ इज इट नॉट इंपॉर्टेंट? ये दो एंगल्स हैं, आर्गुमेंटेशन ही है ना। इधर यू अग्री और डिसअग्री विद द स्टेटमेंट ऑफ एग्जामिनर। इसको स्टांस बोलते हैं, एंड इट शुड बी डिस्प्लेड इन योर आउटलाइन। इंट्रोडक्शन लिखा, आउटलाइन लिखी,
आउटलाइन की हेडिंग दी, नंबर वन इंट्रोडक्शन, सेकंड हेडिंग, मेन हेडिंग शुड बी आपका स्टांस, हाउ आर्ट या हाउ इज आर्ट इंपॉर्टेंट फॉर पीस या हाउ इज आर्ट नॉट इंपॉर्टेंट फॉर पीस, और फिर उसके फेवर में आपके आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए, आपके अपने स्टांस की। दिस इज हाउ यू राइट योर आउटलाइन। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? तो देर आर नो टाइप्स ऑफ ऐसे स्पेसिफिकली जिनमें आप फंसे रहेंगे, दीज आर नोन एज डिस्कोर्सेस। आई होप आई एम क्लियर। इफ एनीबडी हैज क्वेश्चन प्लीज आस्क। यहां तक आगे क्वेश्चन नहीं, सारे आहिस्ता आहिस्ता हम मिथ्स क्लियर करेंगे। दोनों पर्सपेक्टिव्स को कैसे बचे, वो हर टॉपिक जो है ना, टॉपिक इंटरप्रिटेशन मेरा एक प्रॉपर लेक्चर होता है, फोर्थ लेक्चर, ठीक है, उस पे टॉपिक को इंटरप्रेट कैसे करना है वो बताएगा कि आपने इसमें दोनों पर्सपेक्टिव्स कब लेने हैं, और अगर दोनों पर्सपेक्टिव्स लेने हैं तो क्या आपके स्टांस के साथ आपका पर्सपेक्टिव अगला। फॉर एग्जांपल देयर इज अ थिंग कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द डेथ ऑफ क्रिएटिविटी, ठीक है, artificial intelligence the death of creativity, if I say how is the artificial intelligence the death of creativity, ठीक है, तो मैं इसकी फेवर में 11 आपके आपके आर्गुमेंट्स लाजमी होने चाहिए। उसके बाद अगर मैं कहती हूँ कि नहीं अच्छी भी है, ठीक है, तो मैं कहती हूँ नहीं अच्छी भी है, उसकी तारीफें मैं करना चाहती हूँ, तो मैं उसको लिखूंगी इट इज अ डबल एज्ड स्वॉर्ड। थर्ड मेरी डेफिनेशन हेडिंग ये होगी, इट इज अ डबल एज्ड स्वॉर्ड। क्यों? ताकि एग्जामिनर के जेहन में रहे, नहीं ये सिर्फ अब ये नहीं करी कि ऊपर इसने कहा डेथ ऑफ क्रिएटिविटी है, अब मैं कह दूं नहीं अच्छी भी है, द एडवांटेजेस ऑफ या मेरिट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नो, आपको अपना थर्ड पॉइंट भी, आपने जो आप दूसरा पॉइंट ले रहे हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए क्रिटिकल एनालिसिस बेसिकली आप कर रहे हैं, आपने क्या कहना है, रिबटल के साथ ही लिखना है कि डबल एज स्वॉर्ड है, फायदे हैं लेकिन फायदे भी नुकसान की तरफ ही लीड कर रहे हैं, ताकि आपने जो ऊपर स्टांस की बात की थी कि है डेथ ऑफ क्रिएटिविटी, वो नफी ना हो जाए उस बात की। दिस इज हाउ यू राइट काउंटर आर्ग्यूमेंट्स विद रिबटल्स। ठीक है, आपकी हर हर स्टेप पे ग्रामर को इम्प्रूव आप बेसिक से करेंगे। ठीक है, ग्रामर नहीं नहीं, ग्रामर ऐसी बात नहीं है अयूब खान, ग्रामर जैसी भी हो चल जाता है, ग्रामर जैसी भी होगी ना फिर वैसे ही नंबर आएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं करना। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं, अपनी कहानी खत्म करते हैं जी। सो आई वांटेड टू एक्सप्लेन कि सी एस एस एसेज जो है वो क्या है, आर्ट डिस्कोर्सेज होते हैं, नॉट डिस्क्रिप्टिव एनालिटिकल और नैरेटिव टाइप्स। ठीक है, आपने हर एक चीज, आपको मैं पते की बता दूं, डिफरेंस बिटवीन पीएमएस एंड सी एस एस एस, बच्चे लेंथ का इशू है, बाकी जो टेक्निकलिटी है ना वो सेम है। अंग्रेजी आपने ऐसे ऐसे ही लिखना होता है। जी अच्छी बुक है, कोई भी आपकी ग्रामर की, आप छठी जमात का आठवीं जमात का कायदा भी उठा लेंगे ना ग्रामर सही करने वाला, वो भी ठीक है। मैं नहीं कहती आप बेशक रेनन मार्टिन उठाएं, आप ये उठाएं, रेनन मार्टिन इज अ वेरी गुड बुक एंड इज अ रिकमेंडेड बुक, बट अगर आपने अपनी ग्रामर अच्छी करनी है ना और आपको लगता है आपको बेसिक्स चाहिए, आप वो छठी जमात में सातवीं जमात में एक कायदा आता होता था, उसमें उर्दू में होता था, उसको आपने अंग्रेजी में उसके सेंटेंसेस फिक्रे करने होते थे, आप वो वाली खरीद लो। वर्ब, प्रोनाउन, हर चीज, पार्ट्स ऑफ स्पीच और सब कुछ आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब कुछ मिलेगा, वहां से प्रैक्टिस कर लो, डेली बेसिस पे करो। खैर बच्चे, आपने आर्ग्यूमेंट्स जो होते हैं ना कम करने होते हैं उसमें, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लेंथ। उसमें आप जो है ना यहाँ पे 2000 है ना, आप वहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैं कह रही हूँ आपने 18 पैराग्राफ्स टोटल इंक्लूडिंग इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, ये टोटल आपके बॉडी पैराग्राफ्स मिला के सीएसएस में आपके 18 होने चाहिए, तो वहाँ पे 16 या 14 हो जाएंगे। दिस इज हाउ इट हैपेंस। ठीक है, अच्छा, सो एवरी डिस्कोर्स डिमांड्स एनालिसिस एंड आर्गुमेंटेशन, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। कोई भी टॉपिक आ गया आपने इसको पहले अस्यूम कर लेना है कि मैंने इससे या डिसअग्री कर रहे हैं या अग्री करना है, या मैं यस करूंगा या नो करूंगा या फिर हाँ या ना, मैंने ये चीजें करनी है अगर मुझे समझ आती है। फिर आपने टॉपिक इन्हीं बेसिस पे डिसाइड करना होता है, उन 10 या 9 जितने आपको चॉइसेस दी होती हैं कि यार मैं समझ, मुझे फॉर एग्जांपल 3 आपको टॉपिक्स आते हैं, यार मैं लिख सकता हूँ, लेकिन आपने उस पे वहां पे फैसला फिर ये करना होता है कि मेरे पास अगर मेरा स्टांस ये है, उसकी फेवर में क्या मेरे पास मिनिमम भी मिनिमम 10 से 11 पॉइंट्स हैं टू स्टार्ट राइटिंग, देन यू चूज दैट टॉपिक। ठीक है, तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है आउटलाइन का। स्ट्रक्चर में आपका वर्ड काउंट आता है, हाउ मेनी पैराग्राफ्स यू हैव टू राइट एंड हाउ यू आर गोइंग टू चूज योर टॉपिक। ठीक है, सो आपने
अगर पीएमएस की इतनी ही है 2500 से 3000, तो आपके 18 होने चाहिए टोटल, बॉडी पैराग्राफ्स प्लस इंट्रो प्लस कंक्लूजन मिला के। ठीक है। यस। अच्छा जी, डिस्कोर्सेज एंड देयर इंटरप्रिटेशन, यहाँ पे मैंने कुछ सीएसएस के वो क्वेश्चंस लिखे हैं, अभी आप लोगों से भी पूछूंगी। मीडिया इज अ वॉच डॉग फॉर ऑफ डेमोक्रेसी, हाउ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? मीडिया इज अ वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी। टू द पॉइंट में काफी ऐसे रूल्स जो हम सही समझते हैं रहे, लेकिन इसके अकॉर्डिंग रॉन्ग। मीडिया चेक रखता है। अब मुझे बताएं इसको इंटरप्रेट कैसे करें, आपका स्टांस क्या होगा, जो मैं अभी इतनी कहानी बता रही थी। ठीक है, इसमें मुझे बताएं आपका स्टांस क्या होगा। यू मस्ट क्लियरली अग्री और डिसअग्री विद दिस, राइट? क्या मैं इसमें, आप स्टार्ट कैसे करेंगे? अग्री करेंगे, ओके, आपने अग्री कर लिया। बट आपने अग्री किया, लेकिन आपको फेवर एक में करनी है, स्टांस आपने लेना है, फेवर एक में करनी है। अब मुझे बताएं इसमें आप डिफाइन करेंगे मीडिया को? आउटलाइन लिखनी स्टार्ट की है, क्या मैं करूंगी डिफाइन मीडिया, या मैं कहूंगी डिस्कस हिस्ट्री ऑफ मीडिया इन पाकिस्तान? नो, यू डू नॉट डू दैट। या मैं कहूँ न्यूट्रल टोन रख लेती हूँ टिल द एंड, बीच में है भी नहीं भी, पास करेगा वो मुझे? स्टांस तो वहीं फेल हो गया ना, वहीं पे वो हो गया ना। आपने जो है अपने स्टांस को क्लियर रखना है कि ठीक है, मैं कहती हूँ वाइल द मीडिया, क्या कह रही हूं मैं, वाइल द मीडिया हैज द पोटेंशियल, ठीक है, टू एक्ट एज अ वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी, है पोटेंशियल, पोटेंशियल है, बट, हाँ जी डिसअग्री, बट है क्या, इन पाकिस्तान इट हैज इंक्रीजिंगली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ टूल ऑफ पोलराइजेशन। मैं कह रही थी कि हाँ वॉच डॉग है, तो ये मेरी थीसिस स्टेटमेंट हो जाएगी। स्टांस मेरा क्या था कि मैंने इसके अगेंस्ट रहना है। हाँ मैं मानती हूँ, तो मेरी थीसिस स्टेटमेंट क्या होगी कि हाँ कुछ ना कुछ है, बट फेवर आपकी क्या है, आपके स्टांस के साथ होनी चाहिए। ये मैं थीसिस स्टेटमेंट आपको बता रही थी कि ये पोलराइजेशन की तरफ लेगी, ये सेंसिटाइजेशन की तरफ लेगी। ठीक है, तो ये काम नहीं करना। मीडिया, व्हाट इज मीडिया, डेमोक्रेसी, व्हाट इज डेमोक्रेसी, आप इसको डिफाइन करें। आप देखिए, यस वी हैव टू स्टार्ट, और मकसद ही नहीं है इंग्लिश ऐसे का। नो नो, ये अभी आउटलाइन की बात हो रही है फैज, वी आर ओनली टॉकिंग, ये अभी तक हम सिर्फ आउटलाइन की बात करें। ठीक है, क्योंकि पहली चीज तो आउटलाइन है ना। मैं अभी सिर्फ, मेरा मकसद डेमो का यही है कि आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके जाओ। दूसरा पॉइंट देखें, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, नहीं। डू यू थिंक द वॉर ऑन टेरर हैज मेड द वर्ल्ड सेफर? अब आप मुझे बताएंगे इसमें मैं अग्री करूंगी या डिसअग्री करूंगी? अभी हम इंटरप्रिटेशन सीख रहे हैं। मैंने आपको एक चीज बताई है, अपनी आसानी के लिए आपने क्या करना है, हर टॉपिक को, मैं भी ऐसे ही करती थी, हर टॉपिक को आपने आर्गुमेंटेटिव ही सोचना है। आर्गुमेंटेशन क्या होती है, एग्जामिनर ने क्लेम कर दिया, अब आप उससे अग्री करें या डिसअग्री करें। तो डू यू थिंक द वॉर ऑन टेरर हैज मेड द वर्ल्ड सेफर? डिसअग्री करें आप, ठीक है। तो मैं इसको जब स्टार्ट करूंगी आउटलाइन के बाद, मैं, मेरा सेकंड पॉइंट क्या होगा जहां से मुझे स्टांस पता लगना चाहिए? हाउ हैज द वॉर ऑन टेरर नॉट मेड द वर्ल्ड सेफर? सिंपली इसी लाइन को आप किसी भी अंग्रेजी में रीफ्रेज करके लिख लें, आपका स्टांस यहीं से पता लगना चाहिए। ठीक है, समझ आई? ये मेरी स्टेटमेंट होगी, यस। ठीक है, अब मैं इसमें कहूंगी जी, मैं नरेट करूं इवेंट्स ऑफ 9/11, नहीं तुरंत नहीं लिखना। यही बता रही हूँ, नरेट आप यहीं पे लिखना, आउटलाइन में शुरू करते, नरेशन ऑफ या इवेंट्स ऑफ 9/11। स्टांस बच्चे, इधर से ही सवाल, आपने सवाल को यूज करना ना। हाउ, हाउ हैज वॉर ऑन टेरर नॉट मेड द वर्ल्ड सेफर? इसकी फेवर में फिर आप 11 अपने आर्गुमेंट्स देंगे। यस, आउटलाइन मस्ट बी इन फ्रेजेस नॉट सेंटेंसेस। सेंटेंसेस बच्चे, उन फ्रेजेस को आप आगे करेंगे ना एक्सप्लेन, इट, दे मस्ट बी इन फ्रेजेस फॉर्म। 1800 टू 2000 वर्ड्स ऐसे होंगे। इंट्रोडक्शन की आपने, पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन होता है,
उसके 200 वर्ड्स होने चाहिए। फिर आपका सेकंड पॉइंट जो आपकी मेन, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट जितने भी आप लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपके स्टांस के 11 आपके आर्गुमेंट्स होने चाहिए मिनिमम। तो 11 आपके जो वो हैं आर्गुमेंट्स हैं, वो हर आर्गुमेंट एक पैराग्राफ को बताता है। तो हर पैराग्राफ जो आपका बॉडी पैराग्राफ है वो 100 वर्ड्स का होना चाहिए। ठीक है, समझ आ रही है? फिर आपने जो काउंटर आर्ग्यूमेंट्स अगर देने हैं, 3 से 4 वो हो गए, और उनके लिए सॉल्यूशंस देने हैं, वो 3 से 4 हो गए, वो मिला लिए, और कंक्लूजन, उनको मिला के आपके कंक्लूजन आपका 180 वर्ड्स का होना चाहिए। ठीक है, ये सारे मिला के आपके बन जाते हैं बच्चे 2000 वर्ड्स। आई नेवर रिकमेंड ऑन न्यूज, नेवर। यस, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम दैट, आप रीडिंग जरूर करें, बट आई रिकमेंड फोर्ब्स, आई रिकमेंड टाइम्स मैगजीन, आई रिकमेंड इकोनॉमिस्ट। 100 वर्ड्स बहुत ज्यादा है, समझ नहीं आ रही? आपने लिखा है कभी ऐसे? 100 वर्ड्स कितने होते हैं बच्चे? 75% ऑफ योर वन साइड ऑफ पेज, हाफ से थोड़ा सा ज्यादा होते हैं 100 वर्ड्स। तो जब लिखना शुरू करेंगे तो लिखा जाएगा ना, लिखना शुरू करेंगे तो लिखा जाएगा ना बेटा। अभी तो ओरिएंटेशन की बात हुई, अभी तो आउटलाइन पे रहे ना। जब लिखना ही नहीं, लिखा ही नहीं, तो खुद को सेल्फ रिजेक्ट क्यों कर दिया? हौसला रखो, सब कर लोगे। नेक्स्ट टेस्ट, अच्छा इसमें ये बात हो रही थी, यस मैंने अभी 280 वर्ड्स की एक ट्वीट किया, हाँ गोडते का। एजुकेशन इज द ओनली, डू यूज ट्विटर। मैं अपनी अंग्रेजी के लिए ना ठीक करने के लिए कि मुझे थोड़ी वो आए, अंग्रेजी बेहतर हो मेरी, मैं पैराग्राफ राइटिंग अच्छी हो, मैं ट्विटर यूज करती थी। आई यूज टू राइट अ लॉट ऑन ट्विटर। खैर, एजुकेशन इज द ओनली सोल्यूशन टू पाकिस्तान प्रॉब्लम। क्या लिखेंगे आप इसमें? अब इसमें फोकस करने वाली क्या चीज है? इज द ओनली सोल्यूशन। दोनों स्टांस आप ले सकते हैं, अग्री या डिसअग्री। बच्चे मटेरियल के लिए आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा। आई हैव बुक्स, आई हैव आर्टिकल्स, आई हैव वेबसाइट्स फॉर दैट, इवन फॉर हाउ टू राइट ऐसे, उसके लिए भी है, परेशान मत हो। वाइल इट इज वन ऑफ द सोल्यूशन, यस। आपने इसको प्रॉपर कोर्ट रूम की तरह डिफेंसिव उसमें मोड में जाना है। आपने एजुकेशन की तारीफें नहीं करनी, आपने पॉलिसी रिकमेंडेशन सिर्फ नहीं देनी, ठीक है, आपने चैलेंज को देखना है। एब्सोल्यूटिज्म जो उसने दिया हुआ है ओनली उस पर फोकस करना है। ठीक है, आपने बताना है कि एजुकेशन नेसेसरी है, बट जो अभी की कंडीशन है पाकिस्तान की, ठीक है, विदाउट पॉलिटिकल रिफॉर्म, विदाउट इकोनॉमिक जस्टिस, विदाउट इनकॉन्स्टिट्यूशनल इन वो जो आपकी अकाउंटेबिलिटी है उसके बगैर आप नहीं कह सकते कि इट इज द ओनली सोल्यूशन। यू नीड मेनी अदर सोल्यूशंस। ठीक है, क्या झूठ बोल रहा है? आप लोग आपस में बातें ना करें, आप लोग मेरी बात सुन लें प्लीज। मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट का नाम नहीं लेना, डोंट यूज दीज वर्ड्स। ठीक है शाहजमान? यस, फेल कर देंगे आपको। अच्छा जी, आर वी हैप्पियर देन आवर फोर फादर्स? ये सारी कहानी होगी, क्या हम खुश हैं अपने फोर फादर से? अगर मैं कहती हूँ यस, पहले से कम जंगें होती हैं, पहले से रोजगार ज्यादा है, पहले से आप लोगों को न्यूक्लियर बॉम्ब्स नहीं फेंक देते हैं हम एक दूसरे पे। ठीक है, तो हर स्टांस में वो एक 50 थीम्स वाला लेक्चर है मेरा, कि आर्गुमेंट्स को आपने किस किस उसमें एंगल में सोचना है, और उससे आप आर्गुमेंट्स बनाते हैं, फिर मटेरियल इकट्ठा करते हैं डिफरेंट रिसोर्सेज से। एआई टूल्स भी बताऊंगी चैट जीपीटी के अलावा, जहां से आप अच्छे नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, खैर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द डेथ ऑफ क्रिएटिविटी एक स्टांस लेना है, एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ कर्स और ब्लेसिंग, इसमें आपने इसमें भी एक ही स्टांस लेना है। या आप कर्स लेंगे या आप ब्लेसिंग। स्टांस आपका इसके फेवर में होना चाहिए। ठीक है, किसी एक चीज के, कर्ज है या ब्लेसिंग है, जब उसने लिख ही दिया। हाँ, वो सिचुएशन और होती है जैसे टूरिज्म इन पाकिस्तान, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज, वो होता है बैलेंस्ड अप्रोच। फिर उसमें भी आपने टूरिज्म डिफाइन नहीं करना या हिस्ट्री डिफाइन नहीं करनी, उसमें आपने चैलेंजेस एंड वो बताने, अपॉर्चुनिटीज क्या क्या। वो बैलेंस अप्रोच होती है जहां एंड आ जाए। ठीक है, वो आप अग्री करें या ना अग्री करें। अब बच्चे एआई टूल आपको कर सकता है, लेकिन उसके एल्गोरिदम पे डिपेंड करेगा, उसको सीएसएस का इतना तो नहीं पता ना। सही है, या तो वो सीएसएस के बारे में आप पहले सारा बताएं एज अ टीचर, लेकिन आप तो टीचर भी नहीं है। हाँ, वो उसको मैं चेक करने के लिए जरूर कर सकती हूँ कि मैं उसको प्रॉम्प्ट दूं कि एआई ये गलतियां इसमें देखनी है। ठीक है, ठीक है, आप एज अ स्टूडेंट नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप टीचर हैं तो आप बता दें, आपने अगर पढ़ा है या पढ़ाते हैं तो आपको पता है कि बच्चे कौन कौन सी गलती कर सकते हैं। नो, आई डोंट हैव एनी यूट्यूब चैनल, अपॉलॉजीज। अच्छा, सो मेरा कहने का मकसद ये है,
ऐसे इज अ लीगल केस, आपको ऐसे को एज अ लीगल केस लेना है। यू आर एडवोकेट डिफेंडिंग योर स्टांस लॉजिकली टिल द एंड, ब्लंडर्स नहीं मान, ठीक है। बच्चे कोई टूल नहीं है, अभी आप पहले मेरी बात सुन लें प्लीज, बात सुन लें, अभी मैंने आप लोगों से भी बात लिखवानी भी है और करवानी भी है, ठीक है। अच्छा, दो चीजें होती हैं हर टॉपिक में, ये याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट वर्सेस डिबेट। हर टॉपिक में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है कॉन्सेप्ट जो मेन आइडिया होता है, और दूसरी होती है डिबेट जिसपे क्लेम होता है और उस पे आपने ऐसे लिखना होता है। हम डिबेट पे आर्गुमेंटेशन करते हैं, ना कि कॉन्सेप्ट पे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मीडिया इज अ वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी, व्हाट इज कॉन्सेप्ट एंड व्हाट इज डिबेट इन दिस? मुझे बताएं, मीडिया इज अ वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी, मीडिया इज अ कॉन्सेप्ट, डेमोक्रेसी इज द कॉन्सेप्ट, मीडिया वॉच डॉग है या नहीं, दैट इज अ क्लेम, दैट इज अ डिबेट, ठीक है। डेमोक्रेसी इज अ कॉन्सेप्ट, ठीक है, जिसपे आपने क्लेम पे बात करनी है। वॉच डॉग इज अ डिबेट, वो है या नहीं। डेमोक्रेसी इज अ कॉन्सेप्ट, वॉच डॉग इज अ डिबेट, मीडिया इज अ वॉच डॉग। तो कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पे क्लेम क्या हो रहा है कि वो वॉच डॉग है या नहीं। डिबेट तो आपने मीडिया के वॉच डॉग होने पे करनी है ना, इसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन, ठीक है। ओके, क्या बातें पूछ रहे हैं आप? सीएसएस ऑफिसर को आपको लगता है कि अगर किसी ने एक टाइम पे पास कर दिया अंग्रेजी को, तो उसको अंग्रेजी आ गई है या उसको इंग्लिश ऐसे आ गया? हो सकता है तुक्के से पास हो गया हो यार, या तो उसने तीनों अटेम्प्ट्स में पास किया हो। हर सीएसपी अच्छा उस्ताद नहीं होता। निकल आए इन पीरो मुर्शद के कॉन्सेप्ट से, फक्की बना लिया हमने। फलाना सीएसपी है जी, कदमों में बैठ जाओ उसकी, जो उसने लिखा था मैं वही लिखूंगा। आपका अपना दिमाग नहीं है? निकल आए इन सारी चीजों से। कई कई डंगर सीएसबीज देखे मैंने, उनको कोई कोई पता नहीं होता, बस हो गया तुक्का, हो गया पास हो गया। आपको नहीं पता 99% अगर आपकी मेहनत है तो 1% आप पे लक का करम है, जो कि अगर चल जाएगा तो आपका 90% चलेगा। अगर आप पे वो 1% करम नहीं है, अगर आपकी लक नहीं है आपके साथ, तो आपका 99% भी फेल है, कोई फायदा नहीं है। करके बैठी हूं मैं यहाँ, ठीक है। तो अपने सारी चीजें सीएसबी होना सारा कुछ नहीं होता। टीचर का सीएसपी से लेना कोई लेना देना नहीं। कोई कोई सीएसपी अच्छा टीचर हो सकता है, हर सीएसपी अच्छा टीचर नहीं होता। इसीलिए आप लोग अभी तक डरे बैठे हैं। फिर कैसे करें, मेरे पास आ जाए मेरे से कर ले। मैं इसीलिए आई हुई हूँ ना, मुझे क्या था कि मैं आप लोगों को पढ़ाने आती। सही है। अच्छा, एनीवेज, यू हैव टू ज्वाइन द बैच फॉर दैट। आज हमारी डेमो सेशन, और मैं फीस भी ज्यादा नहीं रखती इसीलिए बच्चों के लिए, वरना जितने 18-18 हजार 20-20 हजार बच्चों की फीस रखी होती है। जुल्म करते हैं, बहुत जुल्म करते हैं लोग। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अ कर्स और ब्लेसिंग, इसमें आपके कौन सा बताती हूँ, इमदाद मैं बताती हूँ। टेक्नो अकर्स और ब्लेसिंग, इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, डिबेट क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपकी क्या है, कॉन्सेप्ट है। डिबेट आपकी किस पे होनी चाहिए कि कर्स है या ब्लेसिंग है, ठीक है। दोनों हो सकती है ना डिबेट तो। ओ माय गुडनेस, दैट इज टू मच बच्चे, है ना, दैट इज टू मच। मेरी बैच की फीस सिर्फ 3,000 है, ओनली 3,000। एनीवेज, यू हैव टू कॉन्टेक्ट मी, यू हैव टू कॉन्टेक्ट सर इरफान हियर, ठीक है। नहीं, फुल नहीं पढ़ना होता, आप पे डिपेंड करता है आपने किस थीम में, आप यू कैन राइट व्हाट काइंड ऑफ थीम्स यू लव टू राइट, आप उनके अकॉर्डिंग उन्हीं पे पढ़ते हैं, ठीक है। फखरी आलम, फखरी आलम, क्या कहना चाह रहे हैं आप?
मैं आपके समझी हूँ सवाल को बच्चे, बिल्कुल समझी हूँ। इंग्लिश का टीचर चेक करता होता है, सीएसएस ऑफिसर्स नहीं चेक करते। अंग्रेजी का टीचर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट चेक करता है। इसीलिए कहा जाता है जब आप इंग्लिश ऐसे पढ़ें, आप किसी उस्ताद से पढ़ें, आप सीएसपी या किसी ऑफिसर के पीछे ना रहें जब तक कि आपको कंफर्म या क्लैरिटी ना हो कि वो बच्चे की मुझे उस बंदे की मुझे समझ आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है। जो मेथड आपको आसान लगता है ना, आपको लगता है आप डुएबल है आपके लिए, ठीक है, यू कैन डू दैट। मेरा जी कल परसों से सेशन स्टार्ट है। आई विल स्टार्ट दैट। मेरे सेशंस होते रहते हैं, बैचेस चलते रहते हैं मेरे। ठीक है। खैर एनीवेज, नंबर आपको बता दिया गया है। हैव यू टेकन मैं टेस्ट होते हैं बच्चे मेरे इंग्लिश ऐसे कि हर क्लास के बाद एक असाइनमेंट होती है और उसी में टेस्ट भी होते हैं। 10 लेक्चर्स होते हैं। इवन अगर आपको कोई लेक्चर समझ नहीं आया पिछला, तो मैं रिपीट करती हूँ अगले लेक्चर में, फिर से वो पूरी कहानी रिपीट करती हूँ, फिर समझाती हूँ। 3 के पूरे बैच का है। जितने भी वो दिन चले, वो 5 हफ्ते चलता है, वो 6 हफ्ते चलता है, वो जितना भी चले। बिल्कुल हो जाएंगे। यस हो जाएंगे। आपकी बिल्कुल तैयारी हो जाएगी। 1 महीना इज मोर देन इनफ अगर आप सीरियस हो जाए। हाँ मैं कम ले रही हूँ क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। मैं यूट्यूब चैनल जरूर बनाऊंगी अगर आप लोग मेरा साथ देंगे और आप लोग मुझे मशहूर कराएंगे, देन आई विल बी एबल टू डू दैट। ठीक है। जी नंबर वाइज में बता दें। ठीक है। चले नेक्स्ट नेक्स्ट उस पे चलते हैं, लेट्स जस्ट एंड दिस थिंग। कॉन्सेप्ट वर्सेस डिबेट में द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, इसमें कॉन्सेप्ट क्या है आपका, डेमोक्रेसी। और डिबेट किस पे होनी चाहिए कि फ्यूचर कैसा होगा आपका पाकिस्तान में, ब्राइट है या डार्क। फिर है जेंडर इक्वालिटी, अब पॉपुलर स्लोगन। इसमें कॉन्सेप्ट आपका क्या है, जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, उसको आपने नहीं छेड़ना। वो पॉपुलर स्लोगन है या नहीं है, उस पर डिबेट करनी है आपने, उस पर सारी आउटलाइन लिखनी है आपने। फिर है रिफॉरेस्टेशन एज अ ग्लोबल अर्जेंसी, है या नहीं है। तो ग्लोबल अर्जेंसी आपका क्या है, डिबेट है। रिफॉरेस्टेशन क्या है, कॉन्सेप्ट। टूरिज्म इन पाकिस्तान, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। टूरिज्म इन पाकिस्तान क्या है, कॉन्सेप्ट है। आप बताएंगे चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज के आर्गुमेंटेशन इस पे देंगे, क्या चैलेंजेस है क्या अपॉर्चुनिटीज है। क्लासरूम्स डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द नेशन, इसमें क्या है, क्लासरूम्स आपका क्या है, एजुकेशन रिलेटेड है ना, क्लासरूम्स कॉन्सेप्ट है। डिसाइड फ्यूचर ऑफ द नेशन, यस और नो, दैट विल बी योर डिबेट। ठीक है जी। दीज टू थिंग्स यू हैव टू, और मेरी पहली असाइनमेंट यही होती है जब हम पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच। नहीं मैं ज्यादा फीस नहीं करती, मेरी इतनी ही चली है, मैं पिछले साल से ही पढ़ा रही हूँ इंग्लिश, ऐसे मेरी इतनी ही फीस है, मैंने नहीं बढ़ाई। मुझे बहुत लोगों ने कहा 5,000 10,000 इतनी करें, आप एक बड़ी मेहनत करती हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरी अकेडमी के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने कहा मैम आप बहुत कम फीस लेती हैं। मैंने कहा मेरा अपने आप से आया था। ठीक है, कभी अल्लाह ने मुझे कभी दिया मौका, बहुत अच्छा चल पड़ा तो थोड़ी सी फीस बढ़ा दूंगी, बट मैं बच्चों के साथ ज्यादा नहीं करूंगी। क्यों, क्योंकि 5 साल मैंने इस तकलीफ से गुजारे थे, आई यूज टू अर्न माई सेल्फ, और मैंने बहुत पैसे जाए किए अपने पैसे कमाए हुए टीचर्स पे, मुझे कुछ समझ नहीं आई। थैंक्स टू दोज टीचर्स, 2 टीचर थे जिन्होंने मेरा बहुत हेल्प आउट किया, और मैं अपना फिर कोर्स बनाने में कामयाब रही। ठीक है। जी बता दें इरफान सर, बता दें। अकेडमी नेम नहीं है बच्चे, मैं ऑनलाइन पढ़ाऊंगी आप लोगों को इंग्लिश ऐसे। अकेडमी तो जहाँ पे मैं मैम ससी की अकेडमी में पढ़ाती हूँ, डॉक्टर ससी मलिक शेर, आप लोगों को पता होगा, द शेर सिस्टर्स, क्रिमिनोलॉजी एंड सोशोलॉजी वहाँ पढ़ाती हूँ। वहाँ इंग्लिश ऐसे मैं नहीं पढ़ाती, इंग्लिश ऐसे मैं खुद पढ़ाती हूँ ऑनलाइन। ठीक है। स्टांस एंड आउटलाइन समझ आ गई, आउटलाइन मस्ट क्लियरली रिफ्लेक्ट योर स्टांस, वो मैंने बताया। सेकंड पॉइंट से ही आपकी हेडिंग ऐसी होनी चाहिए जो रिफ्लेक्ट करे आपके आर्गुमेंट्स को। ठीक है, आपके स्टांस को। इट इज योर ब्लू प्रिंट बेसिकली ऑफ द आर्गुमेंट। ठीक है, पता लगता है आपने हाँ की है या ना। तो ये 3 चीजें हैं जी, 6 चीजें आपके सामने। या फॉल्स और ट्रू हो सकती है, स्टेटमेंट ऐसी दी हो कि नहीं आप गलत कह रहे हैं, आप कहें एग्जामिनर को नहीं तुम गलत कह रहे हो, मैं तुम्हें बताता हूँ। इट इज ट्रू, अगर आपने ट्रू समझते हैं तो आप उसके फेवर में देंगे। आप अग्री कर रहे हैं तो आप उसकी फेवर में स्टांस वो आर्ग्यूमेंट्स देंगे। अगर आप डिसअग्री कर रहे हैं तो वो आपका स्टांस है, आप उसकी उस पर लिखेंगे आउटलाइन, या यस और नो पे आपकी कहानी चलती। ठीक है बच्चे। आई कुडेंट गेट, अच्छा मैं आपको मार्क्स भी बता देती हूँ। आई कुडेंट गेट एलोकेटेड, उसकी रीजन ये है, जिस तरह मैंने आपको 1% वो बताया, मैंने तीनों अटेम्प्ट दी थी सीएसएस की, पहली दोनों अटेम्प्ट्स में मेरा प्रेसी का मसला था, थर्ड अटेम्प्ट में मेरा यूएस हिस्ट्री का मसला, जो मेजर चीज थी।
उसके बाद फिर से मैंने इंग्लिश ऐसे का सेशन लिया, उसमें भी मुझे लगा मुझे दोबारा से इंग्लिश ऐसे पढ़ने की जरूरत है। यूएस हिस्ट्री में पहले दोनों अटेम्प्ट्स में मेरे 86 82 मार्क्स थे, इस दफा 26 नंबर थे, आई डोंट नो व्हाई। और ये मेरी मेच्योर अटेम्प्ट थी भी नहीं, बिकॉज ऑफ सम रीजंस। अगर हो गई तो आई विल अपेयर रीअपेयर इंशाल्लाह, आई नेवर गिव अप। डोंट गो फॉर दैट, गो फॉर यूरोपियन हिस्ट्री। मैंने पीएमएस जो है दिया ही नहीं। जी मैं दूंगी, जरूर दूंगी। ठीक है जी। सो व्हाई दिस बैच इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, डिबेट एक्सट्रैक्शन ट्रेनिंग होती है, मैं वहीं बैठती रहती हूँ जब तक मेरे बच्चे को समझ नहीं आएगी, मैं वहीं पे रहती हूँ। मेरे बच्चे पुराने जो बैठे हैं वो अभी तक, जुलाई से मैंने स्टार्ट किया हुआ है, दे आर स्टिल विद मी। आई एम वेरी अप्रोचेबल, आप मुझे 1000 भेजना चाहें आउटलाइंस, आई विल एवेलुएट देम। मैं कभी भी नहीं रोकती, मैं उसी 3000 में वो रखूंगी आप लोगों को। आई नेवर डिमांड एनीथिंग, क्योंकि कोई मेरा पैशन है सीएसएस। ठीक है। स्टांस बिल्डिंग, आउटलाइन क्राफ्टिंग, फुल लेंथ एसेस, जितने आपने चेक कराने हैं, बट नॉर्मली मैं 10 रखती हूँ। बट आपको जितने एक्स्ट्रा भी करवाने हैं, बैच खत्म हो गया, आप कहते हैं आप मेरे साथ लिंक्ड रहेंगे, इवन एग्जाम्स के बाद भी अगर आपको पूछना है कुछ, आई एम अवेलेबल। पर्सनल फीडबैक है, और 10 डिटेल लेक्चर्स हैं। ठीक है। उन 10 डिटेल लेक्चर्स में हाउ टू क्राफ्ट आउटलाइन, हाउ टू राइट इंट्रोडक्शन, व्हाट इज हुक स्टेटमेंट, व्हाट इज थीसिस स्टेटमेंट, व्हाट इज कोहेरेंस, व्हाट इज कंक्लूजन, व्हाट हाउ टू इंटरप्रेट your topic, how many types of topics are there, and how many arguments, और कितनी themes हैं arguments के, और argumentation कैसे लिखनी है, and much more in that। और हर हर बात पे एक डिटेल लेक्चर होता है पूरा। ठीक है। नहीं, आई एम नॉट फ्रॉम केपीके, आई एम फ्रॉम पंजाब। अनफॉर्चुनेटली आई एम फ्रॉम पंजाब, तभी मैं कंपटीशन में मारी गई। आई हैड द बेस्ट स्कोर ऑफ 2022, 697 मार्क्स थे मेरे। जी बच्चे, मैं वेस्टरिज वाले कैंपस में पढ़ाती हूँ, एक ही मेन कैंपस है। ठीक है। Yes. So this is all about my batch. Join the batch, turn essay into your strongest paper with structured and logical method. And I promise you, if you are people serious and आप मेरे साथ चलते रहेंगे, मुझे चेक कराते रहेंगे, चलते रहेंगे, मैं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देती हूँ, यू विल ace the exam even in this 1 month। आप लोग पास कर जाएंगे, अगर आप लोग पढ़ने वाले होंगे और सीरियस होंगे। क्यों? क्योंकि अभी ये तादाद थी, फी बच्चे 3000 है, 3000 पूरे बैच की। अभी मैंने बच्चे देखे थे 50 से ऊपर थे, तो जो नॉन सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं वो भाग जाते हैं। आपको पता लग जाता है, मेरे पास 10 भी आ रहे हैं बच्चे, मेरे पास 5 भी आ रहे हैं, मेरे पास 2 भी आ रहे हैं, मैं उतनी मेहनत से पढ़ाती हूँ। आप लोग आज मुझे मेरा नंबर है, इफ इरफान से आप मेरा नंबर देना चाहें, यू कैन। ठीक है। दे कैन कॉन्टेक्ट मी एज वेल डायरेक्टली, या आप व्हाट्सएवर सूट्स यू। मैडम आप वॉइस में मेरा भी बता दे, अपना भी बता दे नंबर। मेरा तो चैट में पिन है, ताकि ये रिकॉर्ड भी हो सके, अगर कोई बाद में रिकॉर्डिंग देखना चाहते हैं तो उसको भी आइडिया ओके हो। ओके ओके, मैं दिखाती हूँ, एक मिनट सर। मेरा नंबर है जी 0308 0909 445। दिस इज माई नंबर। और सर इरफान का नंबर है 0319, यस यस, 0319 1913 767। ठीक है। 0308 0909 445, ये आश है, इन्होंने लिख दिया है मेरा नंबर। ठीक है। और दूसरा सर इरफान का नंबर है 0319 1913 767।